जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए क्या नेगेटिव है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और करने के प्लानिंग में हैं तो आप कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने बैंकिंग जानकारी चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर इंडिविजुअल हैं या फैमिली को लेकर के चल रहे हैं या आप पूरा का पूरा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो हर जगह एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, एक इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट करता है और एक फैमिली भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है कहीं ना कहीं। तो आज के डेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ करना चाहिए जिससे आपको बेटर से बेटर रिटर्न मिल पाए। तो देखिए, पहले के टाइम में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता था प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता था कि लोग प्रॉपर्टी परचेज करते थे और अपने फैमिली को आगे देखते थे कि कुछ भी घर में काम हो तो प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वो अपना काम करें। लेकिन आज के डेट में जो सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है। आज के सिचुएशन में जो सबसे पहले आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मार्केट देखना पड़ेगा, मार्केट सिचुएशन समझना पड़ेगा कि आज के डेट में मार्केट सिचुएशन क्या चल रहा है। और भी जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के आज के डेट में है प्रोग्राम, जिसके अंदर में आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो है ही। प्रॉपर्टी तो बहुत टाइम से चलता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आज के डेट में देखें तो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जिसके अंदर में आप एक मुश्त पैसा भी लगा सकते हैं और साथ में आप एसआईपी भी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। छोटा छोटा पैसा जोड़ करके आप लंबे टाइम में अगर रखेंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में भी बेटर रिटर्न है। आज के डेट में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आज की डेट में म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप लंबे टाइम में छोटे इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक का देखें तो आज की डेट में जो इंडिया का इकोनॉमिक है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। अब अभी सेंसेक्स देखें तो आज से साल 2 साल पहले 40-50 हज़ार तो आज के दिन में 60 तक पहुंच चुका है। तो मार्केट का जो ग्रो ग्राफ है वो हाई लेवल की तरफ जा रहा है। तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। इसके अलावा आप बॉन्ड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी है आज के दिन, उस बॉन्ड्स पे आप जा सकते हैं। साथ के साथ रियल एस्टेट ऑप्शन तो आपके पास है ही। लेकिन आपको ये देखना है कि मार्केट सिचुएशन क्या कहता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा कि मार्केट क्या है सिचुएशन। क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट में जाते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलता है, लेकिन जब आप सेल करने जाते हैं तो उसका आपको रिटर्न सही नहीं मिल पाता है, जिससे जो पैसे का इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन आप कवर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट में देखें तो मार्केट में आप हर एक शेयर पे आप पैसे ना लगाएं। आपको पहले शेयर के रिगार्डिंग जानना होगा। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट पे आप, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको देखना है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप इंफ्रा वाले में आप कंपनी में शेयर परचेज कर रहे हैं तो उस जो प्रॉपर्टी बना रही है वो कंपनी वहाँ सेल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उस कंपनी क्या क्या मेडिसिन बनाती है जो कि आने वाले दिनों में लोगों को यूज़ हो, जिससे, क्योंकि जो मार्केट जो स्टॉक है, जो स्टॉक उसी पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आपके शेयर प्राइस बढ़ेंगे, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा और आपको शेयर में बहुत लंबे टाइम का इंतजार करना पड़ेगा आपको ग्रोथ के लिए। तो इसके अलावा क्या है कि आप, दूसरी है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे एक थंब रूल होता है कि आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए लॉसफुल होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में आप लगाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में जाएं, एसआईपी में जाएं तो लंबे टाइम में जाएंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो आपको बेटर रिटर्न नहीं मिलता। बहुत लोग कहते हैं कि मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन एफडी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि आप फोर्सफुली करें और उसको लंबे टाइम तक रखें और अपने भविष्य के लिए रखें उस पैसे को। अगर एफडी में है, एफडी एक लिक्विडिटी होता है, कभी भी आपको जरूरत पड़ते, थोड़ा सा भी जरूरत हो
या तो फ्रेंड्स फैमिली को जरूरत हो, आपके घर में जरूरत हो, तो इमीडिएटली आप एफडी तोड़ करके आगे पैसा देते, तो वो इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि जो कि आप फोर्सफुली जमा करें और जल्दी आप उसको निकाल ना पाए, क्योंकि ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भविष्य के लिए होता है। जो इन्वेस्टमेंट का 2-3 तरीका और है। जो छोटे टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्ट करता है, मान लो किसी को कार परचेज करना है 3-4 सालों में, तो कार के लिए परचेज करता है, इसके लिए आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में जा सकते हैं, स्टॉक्स में मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। अगर किसी को घर बाई करना है तो उसके लिए एफडीज है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, इसके बाद आप बॉन्ड्स है, उसमें आप पैसा लगा, बॉन्ड्स भी 5 साल 10 साल के लिए बॉन्ड्स आता है, उसमें भी आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अब सारा का सारा ओवरऑल डिपेंड करता है, सारा का सारा आपके पास की आपकी वैल्यू क्या है, आपकी मनी आपके इन हैंड क्या है और कितना पैसा लगा सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि जो अभी अभी जॉब स्टार्ट किए हैं लेकिन अब तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, तो आप सबसे पहले एसआईपी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। एसआईपी आप 1000-2000 पर मंथ से भी आप कर सकते हैं। तो आपके आने वाले दिनों में 1000-2000 आपको निकलना आपके अकाउंट से बहुत इजी होता है। लेकिन यही पैसा धीरे धीरे अगर आप 2000 भी कर रहे हैं, साल के 24,000 रुपये इकट्ठा हो जाता है। और इस पे आज के डेट में इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो 3 तरीके का मार्केट रेशियो चलता है। एक तो सारा का सारा आप इक्विटी बेस है, बैलेंस बेस है और डेट फंड बेस होता है इसमें म्यूचुअल फंड एसआईपी में। अगर आप सारा का सारा आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इस पर ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। बैलेंस फंड में जाते हैं तो थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है, लेकिन आप डेट फंड में जाते हैं तो आपको एफडी से 2-4% ज़्यादा का आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन आपका अगर एज कम है तो आप पैसे में हाई रिस्क में जा सकते हैं और ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप 80-20 का रेशियो आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा 80-20 का रेशियो लेके चलिए। ये 80-20 रेशियो क्या होता है कि 80% आप मार्केट में पैसे लगाए, शेयर्स में पैसे लगाए जहां हाई रिटर्न हो, 20% पैसा वहां लगाए जहां आपका अगर इन केस आपका मार्केट क्रैश कुछ होता है तो आपकी जो पूंजी है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका सेफ रहे। तो हमेशा 80-20 के सेफ में ही आप इन्वेस्ट करें आगे, जिससे आपका पैसा सेफ रहे। और भी बहुत सारा है। अगर आप प्रॉपर्टी में पैसे लगाते हैं, रेंटल इनकम के लिए लगाते हैं, तो ध्यान रखिए कि 1% का आपका रेंटल इनकम होना चाहिए। सपोज दैट कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए अगर आपका रेंट आ रहा है, अगर 1 लाख का प्रोजेक्टेड है तो तभी आप रेंटल प्रॉपर्टी देखें। नहीं तो उस पर रिसर्च करें कि आगे आने वाले दिनों में उसका ग्रोथ पार्ट क्या है और कितना आप उस पर आप इंटरेस्ट देंगे और कितना आपको आगे रिटर्न मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा इसके बाद। और जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उस पर गहरी ध्यान रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट सिचुएशन समझते रहें आगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप बेस्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे मार्केट का, और सारा का सारा आपका जो मनी है वो अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।